तो आज हम क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ में जो प्रायिकता नाम का चैप्टर है उसके पार्ट 1 के बारे में डिस्कस करेंगे यानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रायिकता होती क्या है। तो प्रायिकता हमें बताती है कि कोई भी घटना कितने प्रकार से घट सकती है अथवा नहीं घट सकती है। तो किसी घटना के होने या ना होने के अध्ययन को ही क्या कहा जाता है, प्रायिकता कहा जाता है। ठीक है, प्रायिकता के लिए होता क्या है, सबसे पहले जो हम क्योंकि क्लास 11th की मैथ पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहला कॉन्सेप्ट आता है प्रतिदर्श समष्टि। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रायिकता का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट प्रतिदर्श समष्टि, इंग्लिश में कहा जाता है इसे सैंपल स्पेस। होता क्या है, तो ये होता क्या है, तो सबसे पहले हम जानेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। तो इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, इसको निरूपित करने के लिए एस यूज करते हैं, कैपिटल एस। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए जैसे एक सिक्का उछालने पर, एक सिक्का उछालने पर, तो चलिए जब हम सिक्के को उछालेंगे तो कितने परिणाम प्राप्त होंगे, केवल 2 परिणाम प्राप्त होंगे। यानी कि सिक्के को उछालेंगे तो या तो हेड आएगा और या तो आएगा टेल। ठीक है, हिंदी में क्या, तो हेड को हिंदी में कहते हैं ये शीर्ष होता है, ये पुच्छ होता है, इसे हिंदी में कहते हैं चित्त और इसे कहते हैं पट। तो हिंदी नाम ज़्यादा आता यूज नहीं तो इसलिए जो है याद नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन हम जानते रहेंगे ताकि जब आए तो फिर हम क्लियर कर लें। ठीक है, इसे कहते हैं पट। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं। तो सिक्का उछालने पर या तो हेड आएगा या तो टेल। अब इस जो भी परिणाम प्राप्त हो रहे हैं इनको हम एक समुच्चय में लिख देंगे। ठीक है, तो ये जो भी बन करके जिसका निर्माण होता है उसी को कहा जाता है सैंपल स्पेस। अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे समझ सकते हैं, एक पासा फेंकने पर, तो एक पासा फेंकने पर टोटल क्या आ सकता है, या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा या तो 3 आएगा या तो 4 आएगा या फिर 5 या फिर 6। इन सभी परिणामों को जब हम एक समुच्चय के रूप में लिख दें, समुच्चय क्या होता है कि कोई भी वस्तुओं का जो है सुपरिभाषित संग्रह होता है, सुपरिभाषित जो सबके लिए समान हो। कोई ये न कहे जैसे अब पासे को फेंका गया तो कोई कह दे 7 आएगा, तो ये समुच्चय नहीं बन पाएगा क्योंकि 7 आएगा ही नहीं। तो इसे जब हम एक समुच्चय में लिखेंगे तो ये बन जाएगा सैंपल स्पेस। और टोटल कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, 6 परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है ना। ऐसे ही जब 2 हम सिक्के उछालेंगे, एक सिक्के को 2 बार उछालो या 2 सिक्के को 1 बार उछालो, तो 2 सिक्के उछालने पर, 2 सिक्के उछालने पर क्या क्या आ सकता है, पहले सिक्के पर हेड, दूसरे पर भी हेड, पहले सिक्के पर हेड आ जाए दूसरे पर टेल आ जाए, पहले पर टेल आ जाए दूसरे पर हेड, या तो दोनों पर टेल। इसे एक समुच्चय के रूप में लिखेंगे तो ये बन जाता है हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, टोटल कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं, 4। ऐसे ही 3 सिक्के उछालेंगे तब क्या आएगा, 3 सिक्के उछालने पर या एक सिक्के को 3 बार उछालने पर, ठीक है, तब क्या होगा। तो इसको लिखने के लिए 3, सबसे पहले इसके एक सूत्र भी होता है। तो सिक्के के लिए जब भी हमको सैंपल स्पेस निकालना होता है तो 2 की पावर n यूज करते हैं,
और इसमें टोटल, क्योंकि इसमें 2 परिणाम प्राप्त होते हैं सिक्के में, हेड और टेल, तो इसलिए 2 की घात n रख देते हैं। अब पासे में टोटल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 6 होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? 6 की घात n यूज करते हैं। n क्या है? n है बारंबारता, यानी सिक्के या पासे को फेंकने की संख्या। ठीक है, एक बार फेंका गया पावर 1 रहेगी, 2 बार फेंके 2 पावर, 3 बार फेंकेंगे तो 3 पावर। ऐसे ही पासे सिक्के को एक बार फेंका गया तो पावर 1, तो 2 की पावर 1 यानी 2, 2 बार फेंकेंगे तो 2 की पावर 2 यानी 4। देखो 1 2 3 4 है। अब 3 बार फेंकेंगे तो 3 बार फेंकेंगे तो 2 की घात 3 हो जाएगा, यानी 2 गुणे 2 गुणे 2 बराबर कितना हो गया? 8। अब 8 का आधा कितना होता है? 8 का आधा होता है 4, तो 4 बार हेड कर देंगे और 4 बार टेल कर देंगे। फिर 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड 2 बार टेल। अब 2 का आधा 1, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड और 1 बार टेल। ये बन जाएगा सैंपल स्पेस। अब 4 सिक्कों का भी देख लेंगे ताकि समझ में एकदम से आ जाए। ठीक है, तो 4 सिक्के उछालने पर, ये 4 सिक्कों को उछालने पर, या एक सिक्के को 4 बार उछालने पर, तो मेन है पहली एक्सरसाइज है इसकी, कक्षा 11 की पहली एक्सरसाइज में हम सैंपल स्पेस ही पढ़ेंगे, प्रतिदर्श समष्टि ही पढ़ेंगे। तो 4 बार उछालेंगे तो 2 की घात कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। अब सैंपल स्पेस क्या बन जाएगा? 16 का आधा कितना होता है? 8। 8 बार हेड 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 8 बार टेल 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। ठीक है ना। अब 8 का आधा कितना होता है? 4। 4 बार हेड 4, 4 बार टेल 2 3 4, फिर 4 बार हेड 3 4, फिर 4 बार टेल 1 2 3 4, फिर 4 का आधा 2, 2 बार हेड 2 बार टेल 2 बार हेड 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड, फिर 2 बार टेल, फिर 2 बार हेड और 2 बार टेल। अब की बार 1 बार हेड 1 बार टेल, फिर 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल हेड टेल। ये बन जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ठीक है, तो ये बना हमारे सिक्कों के लिए सैंपल स्पेस। ठीक है, अब हम पासे के लिए भी समझ लेते हैं। तो एक पासा फेंकने पर, तो एक पासा फेंकेंगे तब टोटल, सबसे पहली चीज पासे में कुल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं? 6 परिणाम प्राप्त होते हैं। तो जितने परिणाम प्राप्त होते हैं उसकी पावर n। अब क्योंकि एक बार फेंका गया है, एक पासा फेंकने पर, कितनी बार? एक बार फेंकने पर। ठीक है, तो ये आ जाएगा 6 की घात 1 बराबर 6। तो सैंपल स्पेस क्या आएगा? या तो 1 या तो 2 आएगा, या तो 3 आ सकता है, या तो फिर 4, या तो फिर 5, या फिर 6 आ सकता है। टोटल इतना आ सकता है। ठीक है, अब आगे हम समझेंगे। 2 अगर जब पासे फेंके जाएंगे, चाहे एक पासा 2 बार फेंको, चाहे 2 पासे को 1 बार फेंको,
तो 2 पासा फेंकने पर, ठीक है, तो 2 पासे को फेंकेंगे कि 6 की पावर 2 यानी 6 गुणे 6 और 6 कितना होता है 36 होता है। ठीक है, अब क्या बनेगा सैंपल स्पेस, तो पहले पासे पर आ सकता है 1। पहले हम ये कर रहे हैं कि एक पास पहला फासा हम फिक्स कर रहे हैं कि उस पर 1 ही आएगा, तो पहले पर 1 आया, दूसरे पर भी 1 आ सकता है। पहले पर 1 आया, दूसरे पर 2, पहले पर 1 आया, दूसरे पर 3, पहले पर 1, दूसरे पर 4, फिर 1 इस पर आएगा, फिर 5 दूसरे पर और फिर 6। ठीक है, अब 1 के लिए हो गया। अब पहले पासे पर 2 आ सकता है, बाकी दूसरे वाले 1, फिर 2, 3, 4, 5 और ये 6। इस पर अब 3 कर दिए, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ऐसे ही 4 के लिए निकालेंगे, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 कामा 6। 5 के लिए निकालेंगे, पहले पर 1, पहले पर 5 है, दूसरे पर 1, कहाँ तक जाएगा 6 तक जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही 6 के लिए पहले पासे पर 6 आया, दूसरे पर 1 आ सकता है, दूसरे पर ये फिक्स है। ठीक है, अभी तक पहला वाला फिक्स कर रहे हैं, बाकी सबको चेंज कर रहे हैं। ठीक है, दूसरे पर 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो टोटल कितने परिणाम प्राप्त होते हैं 36 परिणाम प्राप्त होते हैं। ठीक है, इनमें कामा लगा लीजिएगा। तो ये 2 पासे, ऐसे अगर जब हम 3 पासे को फेंकेंगे, 3 पासे को फेंकने पर 6 की घात 3 यानी 216 आ जाएगा सैंपल स्पेस की संख्या। ठीक है, तो ये थे सैंपल स्पेस। अब हम देखते हैं, सैंपल स्पेस तो समझ चुके हैं, प्रतिदर्श समिष्ट। अब हम देखेंगे इसके सूत्र क्या बन सकते हैं, प्रायिकता के सूत्र। तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, जैसे हम कोई एक घटना उठा ले रहे हैं, मान लिया हम एक घटना उठाए हैं, एक पासा फेंकने पर, ठीक है, सैंपल स्पेस क्या बनेगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4, 5 और 6। तो देखेंगे सैंपल स्पेस में टोटल कितने नंबर आए, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, टोटल 6 नंबर आए। तो यानी NS बराबर हम लिख सकते हैं 6। ठीक है, तो ये जो दिए गए हैं, काउंट किए गए हैं, तो ये NS की वैल्यू है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, अब इसमें हम कह सकते हैं कि कोई एक घटना मान ले रहे हैं, कोई एक घटना है, उस घटना का नाम A भी हो सकता है, B भी हो सकता है। ठीक है, तो घटना को इंग्लिश में कहते हैं इवेंट। क्या कहते हैं, इवेंट कहते हैं ना। तो इवेंट कहते हैं, तो इसलिए इसे हम क्या लिखेंगे, ई। अब ई घटना यानी कोई घटना है, जैसे हम पासे को फेंक दिए तो क्या आ सकता है, मान सकते हैं कि सम संख्या आ सकती है, कोई भी खेल रहे पासा हम, तो सम संख्या भी आ सकती है, विषम संख्या आ सकती है, 3 से छोटी आ सकती है, 3 से बड़ी, ठीक है ना, अभाज्य संख्या आ सकती है। तो मान लिया कौन सी संख्या प्रकट हो रही है, सम संख्या प्रकट हो रही है। ठीक है, तो घटना कौन सी घट रही है, सम संख्या प्रकट हो रही है। तो सम संख्या प्रकट हो रही, तो ई का मान क्या हो सकता है, इन सभी में सम संख्या कौन कौन सी है, 2, 4, 6। 2 भी आ सकती है क्योंकि वो भी सम संख्या, 4 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, सम संख्या क्या है। तो टोटल कितने हैं परिणाम, 1, 2 और 1 ये 3। तो ध्यान से देखेंगे एनी का मान कितना है, एनी का मान
तो एनी का मान कितना हो सकता है, 3 हो सकते हैं, क्योंकि इस घटना के जो घटना ई है उसमें कुल टोटल कितने परिणाम है, 1 2 3, और जो पासा फेंका है उसमें कुल कितने परिणाम है, 6 परिणाम है। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो सकती है, अब क्योंकि हम लोग प्रायिकता जो है क्लास 9th से पढ़ करके आ रहे हैं, तो प्रायिकता जैसे ये घटना कौन सी है, ई है, तो घटना ई की प्रायिकता मतलब पी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो घटना ई की जो प्रायिकता है यानी पीई वो बराबर होगा अनुकूल परिणाम, इस घटना के कुल कितने अनुकूल परिणाम आ रहे हैं, तो घटना के लिए कुल कितने परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। ठीक है, जो घटना घट रही है उसके कुल कितने परिणाम हैं अभी बताएंगे, और बट्टे में कुल परिणाम, तो अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, तो ई घटना की जो घटने की प्रायिकता है उसके लिए अनुकूल कितने परिणाम, तो ई के अनुकूल कितने परिणाम है, देखो 3, तो इसके लिए हम लिखेंगे 3, और बटा कुल कितने परिणाम, क्योंकि पासा फेंका गया है तो कुल कितने परिणाम है, 6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1/2 प्रकार से घटना घटित हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए सूत्र होता है, अनुकूल परिणाम को हम किससे लिखते हैं, क्योंकि ई के अनुकूल परिणाम एनी हो जाएगा, और कुल परिणाम यानी एनएस, सैंपल स्पेस ही नीचे लिखा जाएगा हमेशा। ठीक है, नीचे हमेशा क्या लिखा जाता है, सैंपल स्पेस, ये हमेशा सैंपल स्पेस ही रहता है। ठीक है, तो प्रायिकता का जो सूत्र होता है, प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, पीई बराबर एनी अपान एनएस। ठीक है, और जो प्रायिकता, अब यही घटना घटने की और प्लस कोई भी घटना ना घटने की, तो किसी घटना के होने या ना होने की जो प्रायिकता होती है उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, ये पूरक घटना होती है, और जो प्रायिकता होती है वो सदैव 0 या 1 आएगी या फिर इसके बीच में आएगी, तो प्रायिकता कभी भी 0 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं होती है, इसी के बीच में होती है। तो ये था प्रायिकता का पहला वीडियो क्लास 11th मैथ का। ठीक है, इसमें हम लोगों ने सीखा कि प्रतिदर्श समष्टि क्या है और प्रायिकता के लिए फार्मूले क्या होते हैं। अब इस फार्मूले के द्वारा हम जो है कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। पहली एक्सरसाइज में हम लोग यही पढ़ेंगे कि सैंपल स्पेस क्या होता है, तो ऐसे निकाले जाते हैं सैंपल स्पेस। आगे भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।